जा रहा है जज की पत्नी की मौत का रहस्य। घेरे में आए गुड़गांव के सीजेएम रवनीत गर्ग। पत्नी की मौत के बाद उठ रहे हैं कई सवाल। कैसे हुई जज की पत्नी गीतांजलि की मौत? क्या है 3 गोलियों का राज? परिवार के आरोप के बाद पुलिस ने किया जज और उसके घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज। कब उठेगा गीतांजलि की मौत से पर्दा? देखिए जज, पत्नी और रहस्यमय मौत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। गुड़गांव में सीजेएम रवनीत गर्ग के खिलाफ पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सीजेएम की पत्नी गीतांजलि की हत्या के केस में घर वालों ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए जज और जज के माता पिता को बुलाया है। गीतांजलि के पिता का आरोप है कि रवनीत के परिजन उसे प्रताड़ित करते थे और उसे पूरी साजिश के तहत मारा गया है। गीतांजलि का शव गुड़गांव की पुलिस लाइन के पार्क में मिला था। गीतांजलि को 3 गोलियां मारी गई थी। गुड़गांव सीजेएम की पत्नी की हत्या केस में आया नया मोड़। जज पर ही लगा दहेज हत्या का आरोप। लड़की के परिजनों ने सीजेएम रवनीत गर्ग के खिलाफ दर्ज कराया मामला। पंचकुला में झड़प की तस्वीरों में एक ऐसे परिवार का गुस्सा झलक रहा है जिसने अपनी बेटी खो दी। गीतांजलि नाम की इस महिला के परिजन उसके ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को पंचकुला में गीतांजलि के अंतिम संस्कार के मौके पर दोनों परिवारों के बीच जमकर कहासुनी हुई। 17 जुलाई को गुड़गांव के पुलिस लाइन पार्क में गीतांजलि का शव मिला था। गीतांजलि के शरीर पर गोली लगने के जख्म थे और शव के पास ही पिस्तौल भी पड़ी थी। तब पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला करार दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सच सामने आया उससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हो गए। गीतांजलि के शरीर में 3 गोलियां मिली हैं। गीतांजलि के परिजनों का कहना है कि कोई भी शख्स आत्महत्या करने के लिए 3 गोलियां कैसे मार सकता है। पोस्टमार्टम के भी प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से उसपे 3 फायर हुए हैं। एक दूर से हुआ है, 2 नजदीक से हुए हैं और एक सिर पे लाठी से वार हुआ है। तो जो कल से पुलिस ये कह रही थी कि ये सुसाइड है, अब क्लियर हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये एक प्लान मर्डर है। ये एक सोची समझी साजिश है जो रची गई है और हमारी यही गुजारिश है कि इसकी हर तरीके से तहकीकात हो और दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। गीतांजलि के घर वालों ने सीजेएम रवनीत गर्ग और उनके परिजनों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। गुड़गांव पुलिस ने इस मामले में सीजेएम रवनीत गर्ग और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गीतांजलि के पिता का आरोप है कि रवनीत के परिजन उसे प्रताड़ित करते थे और उसे पूरी साजिश के तहत मारा गया है। गीतांजलि के पोस्टमार्टम के मुताबिक उसके सिर के पीछे चोट के निशान मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हो सकता है कि उस पर पीछे से वार किया गया हो। रवनीत गर्ग का लाइसेंसी रिवॉल्वर वहाँ कैसे पहुँचा? पहले उसके सिर में डंडा मारा, फिर उसके ऊपर 3 गोलियां दागी गई। वो सर्विस रिवॉल्वर वहाँ कैसे गई? रवनीत गर्ग से पूछा जाए ये बात। गीतांजलि के बिस्रा को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही गीतांजलि की मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। गीतांजलि मूल रूप से अंबाला की रहने वाली थी और करीब 6 साल पहले 2007 में उसकी शादी रवनीत गर्ग से हुई थी। अनिल मनचंदा, गुड़गांव, IBN 7। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? और बिल्कुल देखिए, इसमें तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 3 गोलियां गीतांजलि को लगी थी, उनके जो खोखे थे वो अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। इसके अलावा अब परिवार वालों के दबाव में आकर, जैसा पुलिस का कहना है कि परिवार के दबाव में आकर उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी भी पुलिस को इंतजार है उस SIT की रिपोर्ट का। तो इस पूरे मामले में एक SIT गठन किया गया था, जो आज अपनी रिपोर्ट जो है पुलिस को सौंपेगी। उसके बाद ही जो आगे कार्रवाई है, जो पूछताछ की कार्रवाई है, वो आगे पूरी हो पाएगी। हालांकि तीनों लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जरूर भेज दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि आपको आना पड़ेगा तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए, लेकिन उसके पहले पुलिस अब इंतजार कर रही है अपनी विभागीय जो जांच की गई है SIT की रिपोर्ट की, जो SIT की जो रिपोर्ट है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि जो पूछताछ है वो कब शुरू होगी या फिर ये तीनों लोग कब थाने पहुंचते हैं। लेकिन वही परिवार अभी भी लगातार आरोप लगा रहा है। वो साफ कह रहा है कि गीतांजलि है उसकी हत्या की गई है। शादी के बाद लगा कई बार जो है दहेज के लिए भी उसके साथ प्रताड़ना की जाती थी। लेकिन अब तमाम जो चीजें हैं, तमाम एलिगेशन, जो तमाम आरोप लग रहे हैं, वो अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। जहां तक गिरफ्तारी की बात, तीनों लोग की गिरफ्तारी की बात हम कहें
पुलिस का कहना है कि जब तक उनकी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हालांकि आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसी के बाद जो है जब पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो गिरफ्तारी का रास्ता है वो साफ हो पाएगा। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, तभी ये साफ हो पाएगा कि जो पुलिस की आगे की रणनीति या फिर पुलिस आगे जो पूछताछ जो कार्रवाई होती है वो कुछ कैसे करेगी। बिल्कुल रवनीत, तो यहाँ पर तमाम रिपोर्ट्स के बाद ही आगे कोई एक्शन ले पाएगी पुलिस। हालांकि अब यहाँ पे हत्या होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकार क्या मानते हैं यहाँ पे और कौन सी थ्योरीज पे काम किया जा सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस इलाके से यहाँ पे लाश मिली है गीतांजलि की, वहां 2 दिन पहले से गीतांजलि को घूमते हुए टहलते हुए देखा गया था। क्या ऐसा तो नहीं कि गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर के पास गीतांजलि जाती रही है अपनी शिकायत को दर्ज कराने की उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की बात हालांकि अभी कोई सामने नहीं आ पाई है। गीतांजलि के परिवार से भी बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि हाँ बिल्कुल जो घरेलू हिंसा होती है दहेज को लेकर, उस तरह की बातें लगातार कई बार पिछली बार सामने आती रही है, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई थी अब तक। लेकिन अब ये पुलिस इन तमाम बिंदुओं पे जांच कर रही है कि आखिरकार जब पहले इस तरह की बातें थी तो फिर शिकायत क्यों नहीं की गई है। उसी इन तमाम उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। अब वो अपनी जब रिपोर्ट आज सौंपेगी तो उनमें इन तमाम बिंदुओं पर से पर्दा उठेगा कि आखिरकार क्या कुछ पूरी घटना थी और कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि नवनीत पर जो शिकंजा है वो कितना कस पाती। तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़गांव में जज की पत्नी की रहस्यमय मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। गीतांजलि नाम की महिला की लाश मिलने के 2 दिन बाद उसके घर वालों ने सीजीएम रवनीत गर्ग और उनके परिजनों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। गुड़गांव पुलिस ने इस मामले में सीजीएम रवनीत गर्ग और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गीतांजलि के पिता का आरोप है कि रवनीत के परिजन उसे प्रताड़ित करते थे और उसे पूरी साजिश के तहत मारा गया है। गीतांजलि के पिता का कहना है कि उसके शरीर से 3 गोलियां मिली हैं। कोई भी शख्स आत्महत्या करने के लिए 3 गोलियां कैसे मार सकता है। इससे पहले गुरुवार को अंतिम संस्कार के मौके पर दोनों परिवारों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई थी। गीतांजलि का शव गुड़गांव के पुलिस लाइन के पार्क में मिला था। गीतांजलि के शरीर पर गोली लगने के जख्म थे और शव के पास ही पिस्तौल भी पड़ी थी। जो पोस्टमार्टम की भी प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उसमें 3 फायर हुए हैं। एक दूर से हुआ है, 2 नजदीक से हुए हैं और एक सिर पे लाठी से वार हुआ है। तो जो कल से पुलिस ये कह रही थी कि ये सुसाइड है, अब क्लियर हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अब हम पुलिस कमिश्नर से, डीजीपी हरियाणा से ये डिमांड करते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। ये एक प्लान्ड मर्डर है, ये एक सोची समझी साजिश है जो रची गई है और हमारी यही गुजारिश है कि इसकी हर तरीके से तहकीकात हो और दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो। रवनीत गर्ग का लाइसेंसी रिवॉल्वर वहां कैसे पहुंचा? पहले उसके सिर में डंडा मारा, फिर उसके ऊपर 3 गोलियां दागी गई। वो सर्विस रिवॉल्वर वहां कैसे गई? रवनीत गर्ग से पूछा जाए ये बात। बुलाओ उसको, रवनीत गर्ग को यहाँ पे।